व्हाट इज़ वेरिएबल इन पाइथन। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेरिएबल क्या होते हैं और उसे कैसे यूज़ करते हैं और किस तरह से ये पाइथन में वर्क करते हैं। ये सब चीज़ें हम प्रैक्टिकल के साथ इस वीडियो में देखेंगे। तो चलते हैं हमारी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ। इट्स टाइम टू कोड एंड प्रैक्टिकल। हे गाइस, किसी भी प्रोग्राम का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है उसके वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स क्या होते हैं? वेरिएबल्स एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। वेरिएबल्स से हम कंप्यूटेशंस करते हैं। कंप्यूटर प्रोग्राम कुछ भी नहीं गाइस, सिर्फ वेरिएबल्स का कंप्यूटेशंस होता है। तो देखिए, आपके घर में अगर कोई चीनी मतलब कोई हॉर्लिक्स का डब्बा या कोई भी अदर चीज़ ख़त्म होती है तो आपकी मम्मी क्या करती है? आपकी मम्मी उसमें मिर्ची पाउडर या नमक या कोई भी शुगर वगैरह कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें उसमें स्टोर करती है। यही होता है वेरिएबल्स पाइथन के अंदर। पाइथन के अंदर वेरिएबल्स एक कंटेनर का काम करता है। तो वेरिएबल्स को जानने के लिए हम जल्दी से शुरू करते हैं हमारा VS कोड। तो मैं जल्दी से यहाँ से डबल क्लिक करूँगी और हमारा VS कोड स्टार्ट करूँगी। अरे गाइस, देखिए मेरा VS कोड अब स्टार्ट हो रहा है और जैसे ही मेरा VS कोड स्टार्ट होता है तो मैं क्या करूँगी, मैं यहाँ पर नई फाइल बनाऊँगी और उसका नाम मैं दूँगी वेरिएबल्स। और मैंने ये SS क्यों लिखा, क्योंकि मैं अपने फाइल का नाम यूनिक रखना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती कि मेरे फाइल का नाम किसी भी मॉड्यूल से मैच हो जाए। तो गाइस, आपको भी आपकी फाइल बनाते वक्त ये बात याद रखनी है। तो जल्दी से शुरू करते हैं वेरिएबल्स। तो देखिए, मैं जैसे डिक्लेयर करूँ var1 इक्वल टू हेलो गाइस, तो देखिए मेरा हेलो गाइस करके var1 डिक्लेयर हो गया और ये स्ट्रिंग वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। इसे ही मैं इंट वेरिएबल भी कर सकती हूँ। सपोज 4 var3 इक्वल टू 37.9। तो देखिए, ये फ्लोटिंग वेरिएबल भी मैं क्रिएट कर सकती हूँ। मुझे यहाँ पे मैं प्रिसीजन भी दे सकती हूँ। तो ये होता है स्ट्रिंग वेरिएबल्स, इंटीजर वेरिएबल्स एंड फ्लोट वेरिएबल्स। ऐसे आप कई वेरिएबल्स पाइथन के अंदर कर सकते हैं। देखिए, अगर मैं जैसे करूँ प्रिंट var1, तो मैंने ऐसे किया तो कोई बड़ी बात नहीं है, हेलो गाइस करके प्रिंट होके आ जाएगा। मैं अगर यहाँ पे करूँ प्रिंट var2 तो देखिए गाइस 4 प्रिंट होके आएगा। और वैसे ही मैं अगर यहाँ पे करूँ प्रिंट var3 तो 37.9 करके प्रिंट होके आ जाएगा गाइस। तो यही होता है प्रोग्रामिंग में। अगर मुझे जानना होगा कि कौन से टाइप का है वेरिएबल थर्ड, मतलब हमें तो पता है लेकिन मुझे फिर भी जानना होगा, तो फिर देखिए टाइप ऑफ var3 करूँ तो ये क्या करेगा, ये इसकी क्लास रिटर्न करेगा। देखिए क्लास फ्लोट, तो ये हमारा फ्लोट टाइप का वेरिएबल्स है, इसलिए वो क्या प्रिंट होके आएगा, क्लास फ्लोट। अगर इसी जगह पे मैं टाइप ऑफ var2 करूँ तो क्या प्रिंट होके आएगा, सही गेस किया गाइस आपने, प्रिंट इंट करके प्रिंट होगा, सॉरी क्लास इंट करके प्रिंट होके आएगा। तो ये रिटर्न करता है क्लास ऑफ अवर वेरिएबल। तो आपको अगर देखिए ये str क्लास है, स्ट्रिंग क्लास है, तो str करके प्रिंट होके आ गया। अगर आपको जानना है किसी भी वेरिएबल्स का क्लास तो आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ पे करना होगा टाइप ऑफ वेरिएबल्स। तो मैं जल्दी से इसे कमेंट करती हूँ और अब मैं बताऊँगी आपको कि कॉन्कैटनेशन कैसे कर सकते हैं। मतलब एडिशन भी मैं कर सकती हूँ इस वेरिएबल की, डायरेक्टली एडिशन कर सकती हूँ। अब var2 प्लस var3 में करूँ तो देखिए इसकी
यह var2 एंड var3 की एडिशन करके प्रिंट होके आ जाएगी। देखिए गाइस, मैं जल्दी से रन करती हूँ और देखिए 37.9 + 4 = 41.9 प्रिंट होके आ गया है गाइस। अगर मैं करूँ कि प्रिंट और मैं करूँ ये डिफरेंट टाइप के वेरिएबल्स, अब var1 एंड var2 के एडिशन हो सकती है गाइस? डेफिनेटली नॉट। लेकिन मैं फिर भी करना चाहूँ तो देखिए मुझे एरर आ जाएगी var1 + var2। तो मैं सेव करके इसे रन करूँगी तो देखिए मुझे एरर आ गई है कि लाइन 6 मॉड्यूल var1 + var3 var1 + var2 टाइप एरर कैन ओनली कॉन्कनेक्ट str नॉट int to str। मतलब इसका मतलब क्या है कि मैं सिर्फ str को str से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ और जो नंबर से उसे नंबर से कॉन्टैक्ट कर सकती हूँ, इसलिए मेरी जो ये स्ट्रिंग है वो ऐड नहीं हो सकेगा इस। तो मैं क्या करूँगी, अब जल्दी से यहाँ पे var4 डिक्लेयर करूँगी और उसे स्ट्रिंग करूँगी, मतलब स्ट्रिंग वेरिएबल बनाऊँगी। वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। और जैसे ही मैं इसे var1 + var4 करूँ तो देखिए कि इसे स्ट्रिंग कॉन्कैट होके आ जाती है। हेलो गाइस, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल। ऐसे करके प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम सेम टाइप के जो वेरिएबल्स होते हैं उसका कॉन्कैटिनेशन कर सकते हैं या फिर एडिशन कर सकते हैं। तो यही पावर है यार प्रोग्रामिंग की। और देखिए गाइस, अगर मुझे वेरिएबल्स क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूँगी कि वेरिएबल्स क्यों होते हैं। अगर मुझे कोई चीज़ प्रिंट करवानी हो तो मैं 10 जगह पर, क्या वही चीज़ मुझे प्रिंट करनी है 10 बार, तो क्या मैं 10 जगह पर यही लिखते रहूँगी? अगर मुझे लिखना है विकिपीडिया का कोई आर्टिकल, तो क्या मैं उसे 10 जगह पर लिखती रहूँगी? तो नहीं, मैं ऐसा कर सकती हूँ गाइस, लेकिन ये कन्वीनियंट तरीका नहीं है। इसलिए मैं क्या करूँगी, मैं उसे एक वेरिएबल में स्टोर करूँगी। मान लो मैं बनाऊँगी वेरिएबल 5 और उसके अंदर वो आर्टिकल डालूँगी, आर्टिकल ऑफ विकिपीडिया, और बहुत सारा कुछ भी लिखूँगी, कुछ भी मतलब बहुत सारा लिखना है मुझे, इसलिए मैं कुछ भी लिखती रहूँगी। और मैं क्या करूँगी, जल्दी से सेटिंग में जाके कमांड पैलेट में जाके टॉगल वर्ड रैप करूँगी। उससे क्या होगा, उससे मेरा जो ये स्क्रीन ऐसे आ जाएगा, मतलब लाइन फोल्ड अपने आप हो जाएंगे। तो देखिए मैं सब कुछ भी लिखती रहूँगी और मुझे ये तीनों लाइन 10 जगह लिखनी हो तो मुझे इतना लिखने में कितनी मेहनत पड़ेगी हर जगह, इसलिए और स्पेस भी वेस्ट हो जाएगी मेरी। तो मैं क्या करूँगी, इस पूरे आर्टिकल को एक वेरिएबल में स्टोर करूँगी और मैं इसे 10 जगह क्या 100 जगह भी यूज़ कर सकती हूँ बिना किसी टेंशन के गाइस। तो देखिए मैंने जैसे लिखा var5, तो देखिए जैसे ही मैं रन करूँ तो मेरा var5 प्रिंट होके आ जाएगा। देखिए अब मेरा ये सारा ऊपर चला गया है। देखिए मैंने ये भी प्रिंट किया था, इसलिए हेलो गाइस वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल भी प्रिंट होके आ गया और मेरा ये var5 की जो स्ट्रिंग है ये भी पूरी प्रिंट होके आ गई। अब मैं इसे कितनी भी जगह कितनी भी बार यूज़ कर सकती हूँ बिना किसी टेंशन के। अब मान लो एक स्ट्रिंग है, नहीं मतलब मैं क्या करूँगी, इस var2 को ऐसे लिखूँगी और var3 को नहीं तो जाने दो, मैं नया ही वेरिएबल बनाऊँगी ताकि आपके पास ये कोड रहे जो मैं आपको दूँ तो आप उसे जान सकें। तो मैं क्या करूँगी, इसे कमेंट कर दूँगी और ये ऊपर वाले वेरिएबल्स को ऐसे ही रहने देती हूँ। मैं क्या करूँगी, अब नया वेरिएबल्स बनाऊँगी, सपोज var6 मैंने बना दिया
और मैं उसमें लिखूँगी 42 और मैं बनाऊँगी var 7 मतलब दूसरा वेरिएबल और उसमें दूँगी 34 और अब ये तो इंटीजर नंबर्स है मतलब ये नंबर्स है, लेकिन मैंने क्या किया उसे स्ट्रिंग में लिखा है। डबल कोड दिया तो मान लो वो स्ट्रिंग हो गए, मतलब मान लो नहीं, वो स्ट्रिंग ही हो जाते हैं। मैंने किया प्रिंट, अब देखिए क्या होता है, मैं करूँ var 6 प्लस var 7 तो क्या होता मतलब क्या होगा, देखिए प्रिंट होके आ गया है 42 34। ये क्या हुआ, ये कॉनकैट क्यों हुए? आप कहोगे कि अरे इसकी तो एडिशन होनी चाहिए, ये कॉनकैट क्यों हुए? तो क्या होता है गाइस, स्ट्रिंग वेरिएबल को मैं अगर प्लस करूँ तो वो मतलब ये इंटीजर है लेकिन ये स्ट्रिंग में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, उसे टाइप कास्टिंग करनी पड़ेगी उसी इंट वेरिएबल में। तो इसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऐसे इंट var 6 और मैं यहाँ पे भी इसे इंट में कर लूँ। देखिए मैं यहाँ पे अगर इंट में उसे कर लूँ तो ये क्या होगा, इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा। मतलब मेरा ये var 6 जो स्ट्रिंग में था, ये स्ट्रिंग में था, वो इसकी वजह से इंटीजर में टाइप कास्ट हो जाएगा। और अब मैं करूँ तो देखिए जैसे ही मैं रन करती हूँ तो आउटपुट क्या आएगा, देखिए 7 6 ऐसा आउटपुट आ गया। मतलब 42 प्लस 34 की एडिशन होके मेरा 76 ऐसा आउटपुट आ गया है गाइस। तो ये होती है टाइप कास्टिंग। अब हम इंटीजर में ही टाइप कास्टिंग नहीं कर सकते, हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं स्ट्रिंग में, या फिर मैंने आपको मल्टीलाइन कमेंट बताई तो मैं मल्टीलाइन कमेंट का यूज़ करूँगी। तो हम क्या कर सकते हैं, इंट में टाइप कास्टिंग कर सकते हैं, स्ट्रिंग में कर सकते हैं, हम फ्लोट में भी टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। तो हमारा इंटीजर वेरिएबल फ्लोट हो जाएगा, मतलब ये प्रिसीजन्स वगैरह देगा। तो इस तरह से हम टाइप कास्टिंग कर सकते हैं। अब मान लो मुझे क्या करना है कि मुझे ये मेरी जो स्ट्रिंग है हेलो गाइस वो मुझे 100 बार प्रिंट करनी है। तो मैं ऐसा करूँगी क्या कि प्रिंट, अब देखिए मैं इसे नीचे ही लिखती हूँ, प्रिंट वो var 1 थी तो मुझे इसे 10 बार प्रिंट करना है। तो मैं क्या इसे ऐसे करूँगी, प्रिंट var 1 फिर प्रिंट var 1। हाँ मतलब मैं ऐसे भी कर सकती हूँ, लेकिन ये काम थोड़ा बोरिंग हो सकता है। अब देखिए मैंने 2 बार किया तो 2 बार तो ये प्रिंट होके आ जाएगा, लेकिन मुझे 100 बार करना है या 1000 बार करना है, तो मैं इसे इतनी टाइम लिखती रहूँगी और मेरा कितना टाइम चला जाएगा गाइस। तो मैं क्या करूँगी, अगर आप VS कोड यूज़ कर रहे हो तो आप इसे ऐसे कर सकते। मैं अगर करूँ 10 इंटू var 1 तो देखिए क्या हो जाता है, मतलब क्या होगा, देखिए मतलब 10 बार मेरा ये हेलो गाइस करके प्रिंट हो गया है, लेकिन वो क्या हुआ कि एक लाइन में आ गया। तो मैं क्या करूँगी, इस स्ट्रिंग को जब मैंने var 1 किया तो मैं इसे यहीं पे /n करूँगी, तो उससे क्या होगा, मेरी स्ट्रिंग जो है नई लाइन में आ जाएगी। तो देखिए 10 बार ऐसे नई लाइन में प्रिंट होके आ जाएगा। तो देखिए हेलो गाइस करके 10 बार मेरा प्रिंट होके आ गया है। तो यही पावर होती है यार प्रोग्रामिंग की, जो काम इंसान के लिए बोरिंग होता है और कंप्यूटर चुटकी में कर देता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको एक वार्न करना चाहती हूँ, अगर आपका ये तो स्ट्रिंग वेरिएबल था, लेकिन अगर आप इसे इंट वेरिएबल के साथ करना चाहोगे तो ये क्या होगा, इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो देखिए मैं अगर करूँ, यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, इसे कमेंट कर देती हूँ और इसे भी कमेंट कर देती हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। मैं अगर करूँ प्रिंट
10 इंटू वैल्यू। तो देखिए मैं इसे रन करूँ तो क्या होगा 40। लेकिन यार हमने तो वेरिएबल क्या डिक्लेयर किया था 4। तो ये क्या हुआ, ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ। तो इसीलिए अगर जब भी हम इंटीजर वेरिएबल को इस तरह से नहीं कर सकते, अगर मुझे 10 बार जो है 4 को प्रिंट करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, टाइप कास्टिंग। तो उसे मुझे एक STR में मतलब STR में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे ऐसे करूँ तो देखिए 4 4 4 ऐसे 10 बार करके प्रिंट होके आ गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं गाइस। और मैं आपको यहाँ पे क्या बताऊँगी, मैं आपको बताऊँगी कि यूज़र से इनपुट कैसे ले सकते हैं। तो पाइथन के अंदर यूज़र से इनपुट लेने के लिए आपको क्या करना होगा, सिंपली आपको एक यूज़र को मैसेज देना होगा कि प्रिंट, मतलब प्रिंट के अंदर मैसेज देना होगा कि एंटर योर फेवरेट नंबर। अगर मैं इसे करती हूँ, जैसे ही मैं ऐसा करती हूँ तो क्या होगा, मैं यहाँ पे दूंगी इनपुट, मतलब मैं ऐसा वेरिएबल डिक्लेयर करती हूँ और उसके अंदर मैं ऐसा दूँ इनपुट ऑफ। तो इससे क्या होगा, मैं जो कुछ भी नंबर इसमें डालूंगी तो वो इसकी मदद से इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ। जैसे ही मैं इसे रन करूँगी तो देखिए मुझे मैसेज आ गया कि एंटर योर फेवरेट नंबर। मैं अगर डालूँ यहाँ पे 4, देखिए अभी हमने कुछ प्रिंट नहीं किया, लेकिन मेरा IMP वेरिएबल में वो इनपुट हुआ नंबर स्टोर होके आ गया है। अब मैं उसे प्रिंट करना चाहूँ तो देखिए मैं करूँगी प्रिंट डबल कोट में लिखना पड़ेगा मुझे। अरे मैं ये क्या कर रही हूँ, इनपुट, और जैसे ही मैं यहाँ पे करूँगी प्रिंट और इसके अंदर मैं लिखूँगी यू एंटर्ड और यहाँ पे कोलन लगा के मैं INP ऐसा लिखूँगी। तो देखिए जैसे ही मैं रन करूँगी तो ये आ जाएगा। अरे ये क्या हुआ, मैंने यहाँ पे सेमीकोलन देना था और मैं गलती से भूल गई। तो देखिए जैसे ही मैं यहाँ पे करूँ योर फेवरेट नंबर और मैं यहाँ पे करूँ 4, जैसे मैं एंटर करूँ तो देखिए यू एंटर 4 करके मैसेज आ गया। तो इस तरह से हम यूज़र से इनपुट ले सकते हैं और उसे डिस्प्ले कर सकते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे क्या होता है, हम यूज़र से कोई भी नंबर लेते हैं या कुछ भी लेते हैं तो वो हम किसके स्वरूप में लेते हैं, वो हम एक स्ट्रिंग के स्वरूप में लेते हैं। अब मैंने नंबर भी लिया तो वो जो नंबर है वो एक स्ट्रिंग बन के आएगा। तो हमें उसे क्या करना पड़ेगा, इंटीजर में टाइप कास्ट करना पड़ेगा। तो मैं सिंपली क्या कर सकती हूँ, इसे यहाँ पे इंट ऑफ इनपुट करके, अगर मुझे इंट में लेना हो तो, अगर मुझे स्ट्रिंग में लेना हो तो कोई बात नहीं, लेकिन मुझे इंट में लेना हो तो मैं क्या करूँगी, इसे यहाँ पे ऐसे डालूँगी इंट ऑफ इनपुट। तो जैसे ही मैं इसे यहाँ पे इंट ऑफ इनपुट डालूँ तो मेरा ये इंटीजर में टाइप कास्ट होके आ जाएगा। देखिए मैं इसे रन करूँगी तो कोई चेंज तो आपको नज़र नहीं आएगा, लेकिन ये जो वेरिएबल है वो इंटीजर में टाइप कास्ट होके आ जाएगा। तो मैंने इस वीडियो में आपको काफ़ी कुछ बता दिया है गाइस कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, इंटीजर, फ्लोट, स्ट्रिंग क्या होते हैं, एंड मैंने आपको टाइप कास्टिंग के बारे में बताया, मैंने आपको यूज़र से इनपुट कैसे लेते हैं इसके बारे में बताया। तो अब मैं आपको दूंगी क्विज, तो उसे आपको सॉल्व करना है। तो बेसिकली आपको क्या करना है, हमने जो कुछ भी अभी तक सीखा उसका उपयोग करके आपको कुछ
अपना बनाना है। तो आपको क्या करना है, यूज़र से इनपुट लेना है। मैंने आपको कहा था कि मैं इस सीरीज़ में आपको क्विजेस दूंगी, चैलेंजेस दूंगी और प्रोजेक्ट्स भी दूंगी। तो इस सीरीज़ में हम क्या करेंगे, मैं आपको क्विजेस दूंगी। क्विजेस क्या होंगी, तो वो इसी वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। और एक्सरसाइज क्या होगी, तो एक्सरसाइज आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगी। तब तक आपको उस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। सॉरी। तो मैं अब क्या करूँगी, यहाँ पे आपको क्विज बताऊंगी कि क्या होगा। आपको क्या करना है, यूज़र से 2 इनपुट लेने हैं। तो 2 इनपुट फ्रॉम यूज़र और आपको क्या करना है, उस इनपुट से यूज़र को एडिशन मतलब एक कैलकुलेशन करके उसके एडिशन प्रिंट करवानी है। कैलकुलेट एडिशन फ्रॉम द इनपुट, ओके। और आपको वो एडिशन प्रिंट करवानी है। अरे ये क्या हुआ, एडिशन फ्रॉम इनपुट और आपको वो एडिशन प्रिंट करवानी है। प्रिंट एडिशन, ओके। तो ये थी आपकी क्विज। तो आप यहाँ पे वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्विज को सॉल्व कीजिए, ओके गाइस। सो मैं यहाँ पे रुकती हूँ थोड़े 1-2 सेकेंड के लिए, फिर आपको इसे सॉल्व करके दिखाऊंगी। आप वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। तो ओके, मैं आपको दिखाऊंगी कि इस क्विज को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो मैं क्या करूंगी, जल्दी से इसे कमेंट करूंगी और वो हमारा ऊपर का है उसे भी पूरा कमेंट करूंगी ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। अब हमारा ये प्रोग्राम क्या हुआ कि कुछ भी प्रिंट नहीं करता। अब मैं आपको बताऊंगी कि कैसे हम कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दूंगी प्रिंट एंटर फर्स्ट नंबर और जैसे ही मैं ऐसा लिखूंगी तो मैं क्या करूँगी, num1 इक्वल टू इनपुट, ओके। तो मैं क्या करूँगी और यहाँ पे फिर से दूंगी प्रिंट एंटर सेकेंड नंबर। तो यूज़र क्या करेगा, यहाँ पे सेकेंड नंबर एंटर करेगा और उसके बाद num2 उसमें मैं इनपुट का ये हमारा फंक्शन चलाऊंगी और फिर क्या करना पड़ेगा मुझे, तो ये तो नंबर आ गए लेकिन मुझे क्या करना है, उसे इंट में टाइप कास्ट करना है। क्योंकि मैंने आपको बताया था कि नंबर हमारे स्ट्रिंग में आ जाते हैं, यूज़र से इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में आ जाता है। तो मैं इसे टाइप कास्ट करने के लिए क्या करूँगी, यहाँ पे इंट करके टाइप कास्ट करूँगी। तो मैं अब यहाँ पे करूँगी प्रिंट फंक्शन चलाऊँगी और उसके अंदर मैं लिखूँगी एडिशन ऑफ 2 नंबर इज और कोलन दूंगी, कॉमा दूंगी और क्या करूँगी मैं, यहाँ पे मैं लिखूँगी num3 इक्वल टू num1 प्लस num2 और मेरी जो एडिशन है वो num3 में चली जाएगी। तो मैं यहाँ पे प्रिंट करूँगी num3। मैं इसे num3 की जगह यही यहाँ पे लिख के भी प्रिंट कर सकती थी, लेकिन मैंने क्या किया, num3 थर्ड वेरिएबल डिक्लेयर किया। अब देखिए मैं इसे रन करूँ तो क्या हुआ, मेरा एंटर फर्स्ट नंबर आ गया, मैं डालूँ 4, अब सेकेंड नंबर 5 और मेरे एडिशन प्रिंट होंगी, एडिशन ऑफ 2 नंबर इज 9। तो कॉन्ग्रेचुलेशन गाइज, हमने हमारा एडिशन का प्रोग्राम बना दिया है। तो आप इसी तरह इस सीरीज़ को देखते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। ओके, थैंक्स गाइज फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।